प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से उत्पत्ति 25 के जो आधा चैप्टर मेरा रह चुका था उसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद और सहायता की। आइए हम आज सीखेंगे कि हम रिबिका के जीवन से आज सीखेंगे जो इसहाक की पत्नी है। हम देखते हैं इसहाक जब 40 वर्ष का होता है तो वो रिबिका से जो लाबान की बहन थी वो उससे विवाह कर लेता है। इसहाक की पत्नी भी अपनी सास की सारा जो थी उसकी तरह बांझ थी, इसलिए उसने भी परमेश्वर से विनती की और उसकी विनती जो है, उसकी निवेदन जो है, उसकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर सुन लेता है। और इसी प्रकार परमेश्वर की उस दया के द्वारा वो गर्भवती हो जाती है और 2 लड़के हम देखते हैं कि उससे उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं 25 अध्याय के 22 में लिखा है लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और यहाँ यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हम देखते हैं कि वो जो दोनों बेटे थे वो गर्भ में ही क्या कर रहे थे, वो जब माँ के गर्भ में थी तभी से वो एक दूसरे को मारने के, एक दूसरे के विरोध में वो थे। एक दूसरे को वो सोच रहे थे कि मैं इसको मार दूं या मैं इसको। तो ये बात जो है रिबिका को अपने आप में महसूस होती थी कि अंदर जो है मेरे गर्भ में जो 2 बच्चे हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। लेकिन यदि इन दोनों बच्चों का यही हाल रहा मेरे गर्भ में तो मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। और वो दोबारा से परमेश्वर के भवन जाती है, प्रभु के चरणों में बैठती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप मुझे बताएं कि मेरे गर्भ में जो है ये क्या हलचल हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब यह परमेश्वर ने उसको बताया कि उससे कहा कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से जो निकलती हैं वो 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो आज हम इस अध्याय से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर उसको साफ साफ इस बात को कह रहा है कि तेरे गर्भ में जो जातियां हैं वो दो जातियां हैं। तेरी कोख से जो है वो 2 राज्य के लोग निकलेंगे, एक दूसरे को के विरोध में जो होंगे, और एक जो होगा वो बड़ा होगा, जो वो सामर्थी होगा, और छोटे के अधीन होगा। नहीं, एक दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। एक राज्य के लोग एक दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा जो होगा वो छोटे के अधीन होगा। तो हम देखते हैं जो छोटे को है वो ज्यादा अधिकार मिल जाता है, क्योंकि जब छोटे बेटे के कोई बड़ा अधीन होता है तो बड़ा बेटा इस बात को नहीं देख सकता, इस बात को नहीं सोच सकता कि हम छोटे बेटे के अधीन हो जाएं। और यही कारण हम यूसुफ के भी जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर मुझे वहां से भी सिखा रहा है कि किस तरह से यूसुफ के बड़े भाई जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये छोटा जो हमारा छोटा भाई है, ये जो अपना स्वप्न दर्शन बता रहा है कि मैं जो सारे फूले हैं वो मुझे दंडवत कर रहे हैं। और जब उसने चांद और सितारों का भी कहा कि सितारे जो है वो चांद को दंडवत कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने इस तरह से उसको स्वप्न दर्शन जब दिखाया, जब बताया कि तू जो है वो जो तेरे बड़े भाई हैं वो तुझे दंडवत करेंगे, एक समय ऐसा आएगा मतलब तुम्हारे जीवन में। तो हम देखते हैं कि उसके बड़े भाई जो हैं उससे घृणा करने लग जाते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं कि ये जो है वो छोटा है हमसे, ये हम इसके अधीन कैसे रह सकते हैं, हम इसको दंडवत कैसे कर सकते हैं। उनके हृदय में वो नफरत थी, वो आग की, वो बदला लेने की भावना थी, वो गम, मतलब बहुत सारा उन्होंने ईर्ष्या और नफरत को वहां पर यूसुफ के लिए प्रकट किया, क्योंकि वो बड़े थे और बड़े जो बच्चे होते हैं वो छोटों के अधीन रहना पसंद नहीं करते। और यही कारण था जब एसाव हुआ, सबसे पहले एसाव हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि
इसके बाद जो एसाव के पहले एसाव हुआ और उसके बाद याकूब होता है। तो जब याकूब का जन्म हुआ तो इसहाक जो था वो 60 वर्ष का था। हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा है एसाव है, वो अपने अधिकार को, जो उसका पहिलोटे का अधिकार है, उसको तुच्छ समझता है और वो याकूब को उसको बेच देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो परमेश्वर सिखा रहा है कि प्रभु क्या कह रहा है रिबिका से कि तेरे गर्भ में 2 जातियां उत्पन्न हो रही हैं, 2 राज्य के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के अधीन रहेंगे, बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। तो आज हमें खुद को चेक करना है प्रियो, इस वचन के अनुसार कि कहीं आज हमारे हृदय में परमेश्वर के अलावा कोई और जाति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई और चीज तो हमें गर्भ धारण तो नहीं कर लिया, किसी झूठ ने हमारे जीवन में राज्य तो नहीं कर लिया, किसी झूठ ने, किसी पाप ने हमारे अंदर गर्भ धारण तो नहीं कर लिया कि हम एक तरफ परमेश्वर के भी बच्चे हैं, परमेश्वर को भी अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम पाप को भी अपने अंदर एंटर करने दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे गर्भ में 2 राज्य के लोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि हम जो है वो बाद में बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा हम उन चीजों को आज छोड़ नहीं पाते जो हमारी ही गर्भ से उत्पन्न होती है। जब पाप को हम गर्भ धारण देंगे तो पाप हमें मृत्यु की छाया में लेकर जाएगा, लेकिन यदि हम अपने जीवन से परमेश्वर को उत्पन्न करेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। आज हमें परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु यदि मेरे गर्भ में पाप उत्पन्न हो रहा है, दूसरे राज्य का लोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो परमेश्वर हमें इस पाप से तू आजाद कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये पाप जन्म लेकर मुझे नाश की ओर ना लेकर चले जाए। इसलिए हमें कुछ बनने से पहले, प्रभु की कुछ योजना पूरी होने से पहले हमें अपने गर्भ से उस पाप का क्या करना है, गर्भपात करना अपने जीवन से, परमेश्वर की वाणी के द्वारा। जैसे प्रभु की वाणी क्या कहती है, परमेश्वर की वाणी तो हिरनियों के गर्भपात करवा देती है। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हम रोएंगे परमेश्वर के आगे, तो वो जो 2 जातियां हमारे हृदय में, हमारे गर्भ में पल रही हैं, उनमें से जो झूठी होगी, पाप से भरी होगी, वो जाति उसी समय गर्भपात हो जाएगी, ताकि वो जब दोनों साथ साथ निकले तो उससे हमारा नुकसान ना हो, कठिनाई ना हो हमें आगे जाने में, हम उसे छोड़ ना पाए और हमें वो चिपक जाए एक जोग की आत्मा के अनुसार। मतलब हम जिसको छोड़ नहीं पाते, जो चीज हम में से ही उत्पन्न होती है, हमारे गर्भ से ही उत्पन्न होती है, चाहे वो पाप हो चाहे परमेश्वर हो, हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। फिर हमें आज ही, जब हम गर्भ धारण हमने किया है, परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट किया है, तो हमें आज ही अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, आज ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आज ही हमें परमेश्वर से विनती करनी है, गिड़गिड़ाना है प्रभु से कि प्रभु ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं, जैसे रिबिका कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीवित ना रहूं, ऐसा ना हो प्रभु कि मैं नाश ना हो जाऊं। ये जब पाप मेरे जीवन से गर्भ धारण जिसने किया है, जो मेरे मुझ में चिपक कर बैठ गया है, जो मेरे जीवन से छूटने का नाम नहीं ले रहा है, प्रभु अपनी वाणी के द्वारा इस पाप को मेरे अंदर से गर्भपात कर, ताकि सिर्फ तू ही मेरे जीवन से दिखाई दे, तू ही मेरे अंदर से बाहर निकले, तू ही मेरे जीवन में जन्म ले। इसीलिए हमें आज परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमें बाद में किसी बात की कठिनाइयां ना आए, बाद में हमें पछताना ना पड़े, जब हम दोनों जातियों को क्या कर दे, उसको जन्म दे दे। उससे पहले ही हमें अपने पाप को अपने जीवन से गिराना है, अपने
बुराइयों को छोड़ना है, अपनी जो निर्णय हमें वो सही निर्णय लेने हैं। हम किस चीज को अपने जीवन में घोंसला बनाने दे रहे हैं, उन बुरी बातों का घोंसला हमें अपने जीवन में बनाने नहीं देना है। हमें उनको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, हमें झूठी बातों को हटाना पड़ेगा, हमें ठट्टाओं की बातों को अपने अंदर गर्भधारण नहीं करने देना है। हमें जो दुनिया की बातों में घमंड, लालच, बुराई और हर दुष्ट आत्माएं, हर चीज जो बुराई से उत्पन्न होती है, वो चीज हमें अपने अंदर से उत्पन्न नहीं होने देनी है। हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उस बुराई के राज्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालना है। और हमें सिर्फ एक नाव में एक ही राज्य को उत्पन्न करना है, वो है प्रभु का राज्य, वो है परमेश्वर की खोज, वो है परमेश्वर का गर्भधारण। सिर्फ हमें प्रभु को ही अपने अंदर धारण करना है, हमें और दूसरी जाति को उसके साथ नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि हम नाश हो जाए। हम दो नाव में दोहरी जीवन नहीं जी सकते, हम दो नाव में नहीं चल सकते जिससे हमें पता ही ना चले कि हम कौन सी नाव पे चल रहे हैं और कौन हमें कहीं सही राह दिखाएगा, कौन हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। हमें अपना सिर्फ एक ही नाव पर कदम रखना है, एक ही गर्भधारण आज करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हमें सिर्फ सत्य पर चलना है, ईमानदारी से चलना है, वचन पर चलना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की वीडियो पर चलना है, व्यवस्था पर दिन रात मनन करना है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन से उत्पन्न होना चाहिए और हमारे अंदर बाहर सारी जीवन से हमारे सिर्फ परमेश्वर ही दिखाई देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये पाप हमारे जीवन से उत्पन्न हो जाए और हमें नाश की ओर लेकर जाए। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमें बहुत बड़ी आशीष दे। प्रभु आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने जीवनों को, अपनी आत्मा प्राण शरीरों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में दो राज्य स्थापित ना हो सके, दो जातियां हमारे जीवन में गर्भ ना होने पाए। प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तू ही हमारे जीवन में आने पाए, हमारे हृदय में आने पाए, हमारे गर्भ में प्रभु वचन ही उत्पन्न होने पाए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हमें प्रभु पाप, प्रभु जी ओ खुदावंद, यदि हमारे अंदर आज भी पाप है, गुनाह, परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा उसका गर्भपात कर परमेश्वर कि हम प्रभु जी सत्य को जन्म दे, अपने जीवन से ईमानदारी को जन्म दे। पिता परमेश्वर प्रभु, छल कपट हमारे जीवन से नाश हो जाए, घमंड नाश हो जाए, कंपटीशन नाश हो जाए खुदावंद, और शैतान की हर युक्ति प्रभु जी हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। अपने अंदर से खुदावंद हर एक प्रभु वो पाप प्रभु जी, हर दुश्मनाई खुदावंद, हर ईर्ष्या, हर नफरत खुदावंद, जो प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें पाप की ओर धकेलता है खुदा, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन से खुदावंद ये प्रभु जी ये पाप की जाति खुदावंद नाश हो जाए और प्रभु जी पवित्र वचन का गर्भधारण हो सके और पवित्र वचन ही हमारे जीवन से प्रभु लोगों तक, ओ प्रभु जब हम प्रभु जी वचन को जन्म दे खुदा, तो परमेश्वर दूर दूर तक तेरे गवाह बने प्रभु जी, तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए खुदावंद। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के वचन पे परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं खुदा, तेरी वाणी को मांगते हैं, तेरी पवित्र सामर्थ को मांगते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।